हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कल्याण के बिजनेस अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो आज उन्होंने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, वेर इन देयर रेवेन्यू इज़ ग्रोइंग बाय 42%। तो ये तो सभी को पता है, उन्होंने काफ़ी पहले ये नंबर डिक्लेयर कर दिया था। एंड उसको अगर फर्दर ब्रेक करेंगे तो उनका इंडियन रेवेन्यू ग्रो किया है 42% से, और मिडिल ईस्ट का रेवेन्यू ग्रो किया है 28% से। सिंस मिडिल ईस्ट कॉन्ट्रीब्यूट वेरी लेस अमाउंट, अराउंड लेस देन 10%, सो इट डज नॉट इम्पैक्ट द ओवरऑल नंबर। कुछ फर्दर रेवेन्यू स्लाइसिंग इन टर्म्स ऑफ एसएसजी एंड अदर थिंग्स। सो एसएसजी परस्पेक्टिव से उनकी रेवेन्यू ग्रो की है 27% से। सो अगर 42% ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो की है और एसएसजी 27% से ग्रो करी है, सो दिस इज़ अ डिसेंट नंबर। बट उसमें ये देखना पड़ेगा कि हाउ मच इज़ वॉल्यूम ड्रिवन। बिकॉज अगर आप लोग गोल्ड को ट्रैक कर रहे हो, जो कि आजकल सभी करते हैं, गोल्ड इटसेल्फ हैज़ बिकम डबल और टू मोर देन 2 टाइम्स इन लास्ट 1 ईयर। तो अगर गोल्ड 2 टाइम्स हो गया और एसएसजी अगर 27% से बढ़ रही है, तो प्राइमरीली आई थिंक दिस इज ओनली ड्रिवन बाय द वैल्यू, द प्राइस इटसेल्फ। तो अगर वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है तो वहाँ पे वी नीड टू सी कि हाउ टू सी द नंबर, बिकॉज देन इट बिकम्स ट्रिकी। सेकेंड, जो इनका फ्रेंचाइजी ड्रिवन जो रेवेन्यू है, उसका ग्रोथ मतलब अब शेयर जो है वो 51% हो गया है। बट जस्ट अ नंबर ऑन डैट कि इनके जो फ्रेंचाइजी स्टोर है वो अभी 195 है आउट ऑफ 318। सो बेसिकली फ्रेंचाइजी स्टोर ओवरऑल काउंट जो है वो 61% ऑफ द ओवरऑल स्टोर काउंट है, और सेल जो आ रही है उनसे 51 आ रही है। आई अंडरस्टैंड कि पहले वाले स्टोर कंपनी के बड़े होंगे, वो मेच्योर स्टोर एंड सोन एंड सो फोर्थ, तो ठीक है, मतलब दैट सीम्स टू बी डिसेंट नंबर। एंड ओवरऑल वाइल रेवेन्यू ग्रो 42% से हुई है, लेकिन इनका जो स्टर्ड रेवेन्यू ग्रो हुआ है, जो कि बेसिकली आपका डायमंड एंड दीज स्टोन वाला ज्वेलरी होता है, वो 50% से ग्रो किया है। तो वो डेफिनेटली इज़ अ गुड स्टोरी, बिकॉज उसमें मार्जिन ज़्यादा होते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। नाउ कमिंग टू द अदर देन रेवेन्यू नंबर, अगर मैं एबिटा की बात करूं तो एबिटा का ग्रोथ वैसे अगर हम बात करेंगे तो ऑन फेस ऑफ द नंबर वो 75% का ग्रोथ दिखाता है। बट उसमें कैसा है कि पिछले साल उनका कुछ इन्वेंट्री का लॉस था। तो अगर वो इन्वेंट्री का लॉस अगर नॉर्मलाइज कर देंगे, तो इन्वेंट्री का लॉस नॉर्मलाइज करने के बाद में वो ग्रोथ जो आया है वो 55% हो जाती है। यहाँ एक बात और देखनी पड़ेगी कि वाइल पिछले साल का जो इन्वेंट्री का लॉस था, विच इज़ अराउंड 55 करोड़ के आसपास, उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। बट इस बार आई थिंक उनको इन्वेंट्री गेन भी हुआ होगा, क्योंकि जिस हिसाब से गोल्ड का प्राइस बढ़ा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, मंथ आफ्टर मंथ, एंड इनफैक्ट Q3 तो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल था। तो उस हिसाब से अगर इस नंबर के अंदर अगर वो इन्वेंट्री गेन बैठा हुआ है, अगर हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो कितना परसेंट ग्रोथ आता है वो देखना पड़ेगा। बिकॉज यहाँ दो एक्सेप्शनल आइटम है। एक पिछली बार का इन्वेंट्री लॉस जिसको मैंने एडजस्ट कर दिया 55 करोड़ का, अदरवाइज तो उनका ग्रोथ 75% दिखता है। उसको नॉर्मलाइज करने के बाद में 55% है। बट अगर इन्वेंट्री का कुछ गेन है इस क्वार्टर में तो वो हटा के देखना पड़ेगा, तो हाउ द नंबर लुक्स लाइक आफ्टर रिमूविंग दैट। सेम इज द केस विद पैट वैसे ग्रोथ 77% का दिखाता है, लेकिन अगर उसको नॉर्मलाइज कर दें 55 करोड़ प्लस उस पर जो टैक्स लगा होगा उसको नॉर्मलाइज करके, तो 61% का ग्रोथ है, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड नंबर। सो फ्रॉम ओवरऑल perspective, revenue growing by 42%, EBITDA normalized growing by 55%, while we don't know that how much is the inventory gain if at all they have। प्लस उन्होंने एक वन टाइम लेबर का हिट भी लिया 42 करोड़, वो मैंने नॉर्मलाइज नहीं किया, एज्यूमिंग दैट कंजर्वेटिव नंबर एंड स्टफ लाइक दैट। सो अगर उस टू डेट एक्सटेंड अगर उनका इन्वेंट्री गेन है, तो मोटा मोटी में वी कैन से कि 42% का रेवेन्यू ग्रोथ है, उसके अगेंस्ट में एबिटा 55% ग्रो हुआ, और जो पैट है वो 61% से ग्रोथ हुआ, विद द स्टॉक वैल्यूड एट अराउंड 40 का पी मल्टीपल। दिस सीम्स टू बी अ डिसेंट स्टोरी, एज इन वाइल एवरीथिंग इज फैक्टर एंड एवरीथिंग, बट अभी ये स्टॉक कहाँ पहले 2 के पैग रेशो पे मिलता था और कहाँ अब इस लाइक लेस देन 1 का पैग रेशो या अराउंड 1 का पैग रेशो। तो एंड द ग्रोथ मोमेंटम इज कम्प्लीटली ऑन। जैसे इस क्वार्टर के अंदर भी उन्होंने कुछ 18 स्टोर रोल आउट किए हैं। सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव दे आर गोइंग बिग टाइम, देर आर मेनी इनिशिएटिव हैपनिंग। सो overall good story. Only 2-3 things which are watch out, that how much is the volume growth in SSG and how much is the inventory gain. अगर ये दोनों नॉर्मलाइज करके, अगर वॉल्यूम ग्रोथ तो आई डाउट दे हैव, एंड अगर इस एबिटा के नंबर के अंदर सब्सटेंशियल इन्वेंट्री गेन बैठा उसको निकाल के देखेंगे और वो भी है, देन इट बिकम्स ट्रिकी, देन वी नीड टू रीथिंक अबाउट द नंबर। थैंक यू।